ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने, क्योंकि रात अभी है बाकी को लेकर किस तरह का तालमेल है आपका आपके साथी के साथ। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसका आपके शारीरिक संबंधों पर क्या असर पड़ रहा है, तो हमें फ़ोन कीजिए और अपने सवाल पूछिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक नहीं बल्कि दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम सक्सेना और डॉक्टर राजीव सक्सेना। ब्रेक के बाद सीधा हम एक कॉलर ले लेते हैं। कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो जी, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार नाम। आनंद जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? एक इंजेक्शन लगवाया था 3 महीने के लिए, मतलब गर्भ बना रहे। आनंद जी, अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए सबसे पहले। मैं 3 महीने के लिए एक इंजेक्शन डॉक्टर से लगवाया था कि गर्भ ना रुके जी। उसके बाद डेट आया ही नहीं, 4 महीना हो गया जी। और उसको मतलब सेक्स के टाइम प्रॉब्लम होता है, थोड़ा पेन होता है जी। तो आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? एक बार आप फिर से रिपीट कीजिए अपने क्वेश्चन। मैं एक इंजेक्शन लगवाया था वाइफ को 3 महीने के लिए। अच्छा। डॉक्टर ने बताया था कि 3 महीना इससे मतलब गर्भ नहीं रहेगा। उनसे मैं पूछा था कोई साइड इफेक्ट है, तो वो की डेट लेट आएगा थोड़ा, लेकिन वो 4 महीना हो गया, उसके बाद डेट आया ही नहीं और उनको संभोग के टाइम पेन हो। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादातर तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि कभी स्वेलिंग आ जाती है। तो बेटर ये है कि आप एक बार उनका गायनी चेकअप कराइए और यूरिन टेस्ट कराइए, और उसके बाद भी अगर कोई बड़ी वजह नहीं लगती है तो आप इसके लिए, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपने जो पीरियड्स जो नहीं आए हैं, बिल्कुल 4 महीने हो गए हैं, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उन्होंने कंसीव कर लिया हो। 0.1% कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स जितने भी हैं, चाहे इंजेक्शन के रूप में हो चाहे पिल्स के रूप में हो, कंसीव कर सकते हैं। और उसके लिए आप सबसे पहले यूरिन टेस्ट करा लीजिए और किसी गायनी डॉक्टर से आप चेकअप कराइए। आपकी प्रॉब्लम्स जो भी है सामने आ जाएगी, और उसमें भी अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही है तो एक TVS अल्ट्रासाउंड होता है थ्रू वेजाइना, तो TVS करा लीजिए, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी जी, और आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, पेन का रीज़न भी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर संपर्क करें। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, क्या नाम है आपका? पूजा बोल रही हूँ देहरादून से। जी पूजा जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे दवाई के बाद पीरियड्स होते हैं, मैंने दवाई ली है, दवाई के बाद पीरियड्स हो रहे हैं, तो उसके बाद कंसीव हो सकता है? पूजा जी, आप दोबारा से अपना सवाल दोहराएंगी? मैम, मुझे पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, मैंने अब दवाई ली है, तो दवाई से मुझे पीरियड्स आए, उसके बाद अगर हम करें तो कंसीव हो सकता है? जी, कंसीव हो सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक टाइम लैप्स होता है, उस टाइम लैग को फॉलो करना पड़ता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आपने यूज़ करे हैं तो उसके लिए एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स वेट करना चाहिए, ताकि उन पिल्स का कोई बैड इफेक्ट ना आए फीटस के ऊपर। और कंसीव तो आप डेफिनेटली कर ही लेंगे जब आपकी साइकिल्स रेगुलर हो गई हैं, कोई और गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है तो, और आपके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पर्म्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली कंसीव तो हो ही जाएंगे। एक बार थायराइड टेस्ट करा लीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। डॉक्टर को संपर्क करना जरूरी है। हाँ, डॉक्टर के संपर्क में रहिए जी, और अपना थायराइड टेस्ट कराइए, तो आप कंसीव तो कर लेंगे। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए जी, क्योंकि टेंशन भी एक वजह होती है जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पाती हैं ज़्यादातर महिलाएं। बिल्कुल। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, क्या नाम है आपका? रमेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी मिसेस की ब्रेस्ट में गांठ है। जी। अच्छा, वो पीरियड्स से पहले तो टाइट हो जाती है, पड़ जाती है, और दोनों छाती जो है वो भारी रहती है, और पीरियड के बाद भी रिलैक्स हो जाते हैं। पेट में क्या हो जाते हैं? जी, पेट में क्या हो जाते हैं? नहीं, पीरियड होने के बाद वो ठीक हो जाती है, मतलब उतनी कम हो जाती है, मुलायम हो जाती है। अच्छा, पीरियड्स के बाद? हाँ जी, उतनी गांठ उतनी बड़ी भी नहीं लगती, और मतलब
ये किस वजह से है? क्या देखिए वजह क्या इसमें हाँ वजह तो ये है कि कभी ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि जब पीरियड्स होते हैं तो पीरियड से पहले ब्रेस्ट में हैवीनेस हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको मैं प्रिकॉशनरी ये कहूँगी एक बार अपनी वाइफ की मैमोग्राफी ज़रूर कराइए। मैमोग्राफी होती है ब्रेस्ट की जांच के लिए होती है और वो आपको कराना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे ढंग से अगर हम लोग देखें तो एक ये हैवीनेस तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन आजकल के समय में ये जितनी इन्वेस्टिगेशन आप लोग प्रॉपरली करा लीजिए वो बेटर रहता है। तो मैमोग्राफी मस्ट है एक बार, और एक किसी डॉक्टर से, गायनी डॉक्टर से आप चेकअप कराइए प्लीज़। जी राजेश जी, हम आशा करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं उम्मीद बोल रहा हूँ, ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जी उमेश जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन है, मेरा 1 महीना हो गया शादी हो गया जी। मैं अपने बीवी के साथ जब सेक्स करना चाहता हूँ तो उसे बहुत दर्द होता है, मुझे क्या करना चाहिए? कितना टाइम हो गया मैरिज को आपको? 1 महीना। 1 महीना। ये शुरू में ऐसा होता है कि एक तरह का ये फोबिया होता है, और नया शुरुआत होती है तो इसलिए उसमें उनको टाइटनेस भी होती है वेजाइना में, दैट्स वाई उनको पेन होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक डर की वजह से वो उस चीज़ रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती हैं। तो आप पहले उनसे ये पूछिए कि रीज़न क्या है, आपस में बातचीत करिए और एक गायनी चेकअप करा लीजिए। और इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं शुरू में, ब्लीडिंग होती है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको एक गायनी चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़रूरी ये है कि आपस के आप दोनों के रिश्ते को एक हेल्दी रिलेशन में बनाइए। पहले फ्रेंड्स बनिए, फिर अगर आप आगे इसके लिए जाइए तो आपकी वाइफ है जो आपका लाइफ पार्टनर है वो हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। मुझे लगता है कि डॉक्टर नीलम इस तरह की कई परेशानी है तो आपस में बैठ के बातचीत करना चाहिए, का मिल सकता वो भी है। और दूसरा फोरप्ले का टाइम बढ़ाइए, फोरप्ले डायरेक्टली से लुब्रिकेशन अच्छा होता है जिसकी वजह से उनको पेन नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा हेजिटेशन होता है स्टार्टिंग में, और वो मेन रीजन होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हेजिटेशन भी होता है, इनहिबिशन एक होता है, नाइटमेयर डर भी सा होता बन है। जाता है बिल्कुल बिल्कुल गर्ल्स के जी लिए। जी। एक और कॉलर है। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी, हम प्रमोद बोल रहे हैं। जी प्रमोद जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, जानना चाहते हैं हम कि हम फैमिली प्लानिंग कराए जी। तो कितना दिन मतलब अलग रहना चाहिए? फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, कितने दिन अलग रहना चाहिए? नहीं, आपने ऑपरेशन करवाया है क्या? जी जी। अच्छा, कितने दिन पहले? लगभग 20 दिन पहले। 20 दिन पहले। देखिए, आइडियली तो 3 मंथ्स तक इसका जो है एब्स्टिनेंस ज़रूरी होता है, क्योंकि वैसे 3 to 6 मंथ बोलते हैं, लेकिन हाँ 3 मंथ्स तक तो स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पार्टनर को भी प्रॉब्लम हो सकती है प्रेशर की वजह से और इस एक्ट की वजह से। और 3 मंथ्स के बाद जब वो नॉर्मल फील करते हैं, पेन वगैरह नहीं होता है, तो आप इस एक्ट को ईजिली कर सकते हैं। जी। एक और कॉलर हमारे साथ बन गए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। जी राहुल जी, क्या परेशानी है आपको? मेरी अभी भी शादी हुई है, करीब 1 महीने में। जी। तो मेरी बीवी जो है ज्यादा से ज्यादा सेक्स करना चाहती है। जी। मतलब दिन में 4-5 बार। इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? और उसके ब्रेस्ट के साइज भी बहुत छोटे हैं, इसलिए मजा नहीं आता कुछ। देखिए, इसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगी। और जहाँ तक आप ब्रेस्ट के साइज़ की बात बता रहे हैं, तो उनका जैसा भी फिज़िक होगा, उनकी जैसी पर्सनालिटी है उनकी, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। और ये सारी चीज़ें टाइम धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो आप किसी भी तरह का कोई वहम मत पालिए दिमाग में। और शुरू में कभी कभी हस्बैंड का मन करता है और कभी कभी वाइफ का भी मन करता है, तो दोनों के ही मन है, तो इसको पॉजिटिव लेके चलिए। अपनी वाइफ के लिए किसी भी तरह का गलत विचार मत लाइएगा प्लीज़। ये सब कुछ नॉर्मल चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वाइफ का अगर मन कर रहा है, 4-5 कह रही है, तो ये चीज़ गलत नहीं है। इसको आजकल के समय में पॉजिटिव लेना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे रिलेशंस के लिए अच्छा भी होता है। यहाँ भी तालमेल आ ही गया है, बिल्कुल यहाँ भी तालमेल आ गया है। हमारा आज का टॉपिक भी तालमेल को लेकर है, इनकम्पैटिबिलिटी को लेकर, उसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। लगातार कॉलर्स भी हमें मिल रहे हैं। एक और कॉलर फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। जी,
क्या नाम है आपका? रमेश बोल रहे थे। जी रमेश जी, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, मेरे शादी का 4 महीना हुआ है जी। तो पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है जी। जी। मेरे मतलब पेनिस का साइज तो बहुत मोटा है। जी डॉक्टर राजीव, आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके पेनिस का साइज़ मोटा है, हो सकता है कि पार्टनर को इस वजह से थोड़ा इनकन्वीनियंस होता होगा, तो इसके लिए उनका प्रॉपर लुब्रिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और लुब्रिकेशन ही इसको फैसिलिटेट करता है। और लुब्रिकेशन प्रॉपर होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप फोर प्ले में टाइम ज़्यादा दें, उनके साथ इनिशियली जो है कुछ अच्छी बातचीत करें, कुछ रोमांटिक मूड बनाएं, उनका मूड बनाएं, अपना मूड बनाएं। आप जितना फोर प्ले का टाइम बढ़ाएंगे उतना ही लुब्रिकेशन अच्छा होगा और आप इस एक्टिविटी को प्रॉपर्ली कर सकते हैं, बहुत स्मूथली कर सकते हैं और आपके साइज़ से फिर उसका बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनिशियली डेफिनेटली वो पैसेज जो है टाइट होता है, लेकिन उसको जो है फोर प्ले से आप फोर प्ले का टाइम बढ़ा के उसको आप इजीली जो है कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को भी कॉन्कर कर सकते हैं। तो हर परेशानी का सॉल्यूशन आपको हमारे शो में मिलता है। हमारे नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, कोई भी परेशानी हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, मैं रोहित बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी रोहित जी, पूछिए अपना सवाल। मुझे लगता है मेरे मैरिज को 1.5 साल हो गए हैं जी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को शीघ्र पतन की परेशानी है, बट मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ जी। आई मीन इंटरकोर्स के ड्यूरेशन को मैं 1 मिनट से कम लास्ट कर पाता हूँ जी। किसी तरह का कोई स्ट्रेस तो नहीं फील करते आप इस एक्टिविटी से पहले? अंडर परफॉर्मेंस का थोड़ा प्रेशर लगता है मुझे। जी, मुझे लगता है थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा। उस स्ट्रेस को तो आप ही विन ओवर कर सकते हैं। उसमें बहुत इस चीज़ को जो है बहुत कूली लेने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ ये है कि आप फ्रेंडली वे में इस चीज़ को लीजिए, अपने पार्टनर को जो है एज ए फ्रेंड लेकर के और उनसे बातचीत करके अपनी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अपनी इंटरपर्सनल जो है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए, आपस में बातचीत करके और फोर प्ले को बढ़ा करके, ताकि आप इस प्रीमैच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम को जो है ठीक तरह से रेक्टिफाई कर सकें। किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस, कोई एंग्जाइटी लेकर के आप इस एक्ट को शुरू मत करिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर के उनके साथ जो है आप एंजॉय करिए इसको। और अभी तो आपका अर्ली पीरियड है, इसको आप इजीली एंजॉय भी कर सकते हैं। और प्रीमैच्योर एजैकुलेशन ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसका ज़्यादातर जो है साइकोलॉजी से रिलेशन होता है जी। कोई ऑर्गेनिक कॉज होगा तो वो एक सेकेंडरी इशू है, उसमें तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आपको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अदरवाइज़ इसके साथ साथ आप अपना डाइट पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कुछ थोड़ा अगर कर सकते हैं तो उससे भी आप अपने इस प्रॉब्लम को ईज़िली ठीक कर सकते हैं जी। और अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इससे भी ज़रूरी ये है कि ये अपने दिमाग में ये नहीं लाएं कि कोई मैं जंग जीतने जा रहा हूँ या किसी बहुत ही खास काम के लिए जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक बात सामने आती है कि रिश्तों में आपसी तालमेल का सही होना बहुत ज़रूरी है और रिलैक्स माइंड होना बहुत ज़रूरी है और आपस में एक अच्छी कम्युनिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल, हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल ये भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा तो मेरा पार्टनर क्या सोचेगा या मेरा पार्टनर हमेशा एक बात दिमाग में रखनी चाहिए कि वो मेरी बेटर हाफ है। बेटर हाफ के मीनिंग को अच्छे से माइंड में उतारना चाहिए। बिल्कुल। और जब ये बेटर हाफ के मीनिंग अच्छे से पता चल जाएगी तो जो भी फोबिया या फियर होता है वो दूर हो जाएगा। हो सकता है कि आपके रिश्ते में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते हों। क्या ऐसे रिश्तों की सेक्सुअल लाइफ परफेक्ट होती है? अगर आप ये जानना चाहते हैं या फिर जिस्मानी रिश्तों से जुड़ी कोई भी परेशानी आपको सता रही है तो आप बस फ़ोन उठाइए और हमारे एक्सपर्ट से बात कीजिए। बहुत कुछ बाकी है रात की इस बात में। एक छोटा सा ब्रेक और ले रहे हैं यहाँ पर, फ़ौरन होंगे हाजिर क्योंकि रात अभी बाकी है।